बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 5 में, और लेक्चर नंबर 4 में हमने टूल बार के हवाले से बात की थी, और कोरल ड्रा के टूल बार में हमने रेक्टेंगुलर पर डिस्कस की थी। गुज़श्ता लेसन जहाँ पर छोड़ा था वहीं पर चलते हैं और उसी को आगे लेकर चलते हैं, और आज देखते हैं कि हम क्या वहाँ पर नई चीज़ जाकर सीखेंगे। कोरल ड्रा मेरे सामने ओपन है, यहाँ पर टास्क बार पर मौजूद है, जस्ट में क्लिक करके अपना लेसन जहाँ पर अधूरा छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो लास्ट टाइम हमने रेक्टेंगुलर टूल का इस्तेमाल देखा था, और रेक्टेंगुलर टूल के लिए एक रेक्टेंगुलर ली थी, उसके अंदर कलर देना सीखा था, और उसके बाद उसको जूम करना सीखा था कि जूम कैसे कर सकते हैं ताकि आप उस पर वो काम कर सकें। तो दोस्तों साथ ये भी बात हुई थी कि हमारी बेस जो है, बुनियाद जो है किसी भी डिज़ाइन की, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो ब्रोशर हो, चाहे वो स्टिकर हो, चाहे वो बैज हो, या कोई भी चीज़ हो जो डिज़ाइनिंग के मकसद के लिए हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हों, उसकी बेस जो है, बुनियाद जो है वो रेक्टेंगुलर है, और सबसे पहली चीज़ वो उसका साइज़ देना है। तो हमने इसका साइज़ देना सीखा था। एक विजिटिंग कार्ड है, इसका हमने साइज़ दिया। आज हम कुछ मज़ीद चीज़ें देखेंगे कि साइज़ जो है ये मुख्तलिफ, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, दोबारा जूम इन, और यहाँ से ये जूम जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो दो बटन आपके पास यहाँ पर नज़र आएंगे। जूम इन यानी बड़ा करने के लिए, और जूम आउट इसको छोटा करने के लिए। यहाँ जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगा, जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा जूम इन हो जाएगा, और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। जो क्लिक करता जाऊँगा जूम होता जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी तरह डायरेक्ट सेलेक्ट करते हुए भी जूम इन कर सकते हैं। फिल वक्त मैं जूम आउट करता हूँ इसको थोड़ा सा मज़ीद, और मज़ीद हम सीखते हैं कि अगर कोई मज़ीद रेक्टेंगुलर बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बैनर बनाना है जिसकी विड्थ जो है वो 2 फीट है और उसकी हाइट जो है वो 3 फीट है, तो इसका साइज़ आप कैसे लेंगे? यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इंचज़ में होता है, अगर आपने फीट में लेना है तो उसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से जो भी टूल सेलेक्ट है आपने इसको पहले ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है पिक टूल पर। ये जो आपको पहला टूल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिस पर एक कर्सर भी आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इस टूल को हम अक्सर कहते हैं पिक टूल। मैं यहाँ पर जस्ट जाकर क्लिक करूँगा तो ये पिक टूल सेलेक्ट हो गया। जो ही आपने पिक टूल सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि पिक टूल के एन मुताबिक यहाँ पर प्रॉपर्टी भी एडजस्ट हो गई हैं, क्योंकि ये बार आपने देखा भी था कि प्रॉपर्टी बार है, और इसका ताल्लुक या तो मेन्यू बार से होता है या टूल बार के साथ होता है। यानी टूल बार से जो जो टूल सेलेक्ट होते जाएंगे उसी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी। ये टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जब मैं ये टूल सेलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो जब मैं ये टूल सेलेक्ट करूँगा तो इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी। होप सो अब आपको प्रॉपर्टी बार की ज़रूर समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टी बार बेसिकली है क्या, प्रॉपर्टी। तो याद रखिए पिक टूल अभी सिलेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक टूल में ये आपको ये साइज़ जो है, ये आर्ट बोर्ड जो आपका यहाँ बना हुआ है, यानी वो पेज जो अमूमन वर्किंग एरिया कहलाता है, उसका साइज़ है 8.5, उसकी विड्थ है, और उसकी हाइट है 11.0। ये एक स्टैंडर्ड पेज है। नॉर्मल जो पेज होता है आपके प्रिंटर से निकलने वाला, जिसको आप क्या कहते हैं, A4 पेज साइज़ कहते हैं, ये वही साइज़ होता है, उसकी इतनी ही विड्थ और हाइट होती है। ज़रा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी यूनिट। ये बड़ी अहम चीज़ है। यूनिट अभी आप देख सकते हैं इंचज़ में आपको नज़र आ रही होगी, और ये यूनिट अगर आप फीट में काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, तो आपको ये यूनिट जाकर फीट में करनी होगी। जस्ट यहाँ से जाकर क्लिक करना है आपने। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फीट को सिलेक्ट कर देना है। अब आपकी ये यूनिट फीट में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब आपके इस आर्ट बोर्ड यानी उस वर्किंग एरिया का साइज़ फीट में नज़र आ रहा है। यानी कि कितने फीट है, 0.70 और 0.708 इसकी विड्थ है, और फीट में इसकी फीट में विड्थ इतनी है, और हाइट इसकी 0.719 फीट के अंदर है। तो अब आप जब भी रेक्टेंगुलर लेंगे तो वो फीट में होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मिसाल दी थी कि मैंने एक बनाना है, छोटा सा ब्राउच बैनर बनाना है, जो अमूमन आप मुख्तलिफ पोल्स पर या खंभों पर लगे हुए देखते भी हैं। तो उनका साइज़ अगर मैं लूँगा, सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगुलर लूँगा जिस तरह मैंने पहले ली थी। ये आपको पता है, ये आप क्लोज़ रखेंगे, ये आप ओपन रखेंगे, क्लोज़ नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज़ है तो जस्ट जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसे साइज़ देने के लिए अभी देख सकते हैं साइज़ इसका
पॉइंट में है, 0 पॉइंट है, तो अभी मैं साइज़ जो देना है वो कितना है, यहाँ पर फीट इसकी यूनिट मैंने सेट की थी, तो इसका साइज़ मैंने देना है 2 फीट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और 2 प्रेस कर दिया, और यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं इसको 3 इसकी हाइट रखूँगा। देखिएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा साइज़ है वर्किंग एरिया में, और हमें इसको बड़ा साइज़ दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि साइज़ 2 फीट और 3 फीट इस रीजन से बहुत बड़ा होगा कम से कम। तो यहाँ पर मैं इसको 3 देकर जस्ट मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये साइज़ इसका काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा वाज़े नज़र आए, यहाँ से कोई कलर दे देते हैं, ये बहुत बड़ा है। दोबारा इसको एडजस्ट करना है, आपने जाकर अपने जूम टूल पर क्लिक करना है और जूम आउट पर एक बार क्लिक करना है, फिर दूसरी बार क्लिक करना है, तो अब आपके सामने ये रीजन पूरी तरह नज़र आ रहा है। अगर आप इस वर्किंग एरिया का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर पिक टूल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे पिक टूल ऑटोमेटिक आ जाएगी, और यहाँ पर इस वर्किंग रीजन का साइज़ भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आप रखेंगे 2, और इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आप रखेंगे 3 और इंटर करेंगे, तो अब आपके वर्किंग एरिया का साइज़ और आपने जो रेक्टेंगुलर लिया है उसका साइज़ बिल्कुल इक्वल हो चुकी। तो इस तरह पहले लेवल पर आपने देखा कि आप साइज़ लेते हैं, अब आप इसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर इस वर्किंग रीजन पर बाहर रख कर भी काम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वर्किंग रीजन पर रख कर काम करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, आप इसे बाहर रख कर भी काम कर सकते हैं। ये अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर आ चुकी है। रेक्टेंगुलर आप कैसे लेते हैं आपको पता है, उसका साइज़ कैसे देते हैं आपको ये पता चल चुका है, यूनिट्स को कैसे सेट करते हैं इसके हवाले से आप जानते हैं, जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं आप इस हवाले से भी जानते हैं। तो अब आपके सामने ये एक रेक्टेंगुलर है। कलर स्कीम के हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि इसको जो कलर आप देना चाहते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर इस कलर पैनल से वो मुतलका कलर चूज़ कीजिए जो आपने इसको देना है रेक्टेंगुलर को। जस्ट आप इसको कलर दे दीजिए इस तरह से। तो ये आप कि उस राइट क्लिक करना है, जाकर उस कलर पर जाकर अपने माउस से आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो वो उसका फिल कलर आएगा। याद रखिएगा अमूमन एक रेक्टेंगुलर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक इसका फिल कलर होता है और एक इसकी आउटलाइन का कलर होता है। आउटलाइन क्या होता है, बाहर जो बारीक सी लाइन होती है जिसके अंदर ये रेक्टेंगुलर बनी होती है उसको हम आउटलाइन बोलते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसे कोई कलर नहीं देना चाहता हूँ, अनफिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ कलर पैनल में ही टॉप पर एक क्रॉस का बटन सा मौजूद है, इस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, आपका ये अनफिल हो चुकी है। अब आपको आउटलाइन बेहतर तरीके से नज़र आ रही होगी, ये है इसकी आउटलाइन, ये बाहर जो एक लाइन नज़र आ रही है इसको आउटलाइन बोलते हैं, और ये इसके अंदर फिल एरिया है जो फिल वक्त फिल नहीं है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट रहते हुए आउटलाइन को हम डिटेल के साथ भी देखेंगे यहाँ पर जाकर, लेकिन अभी इस लेवल पर अगर आउटलाइन का आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही पिक टूल सेलेक्ट होते हुए ही आपका आउटलाइन का साइज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है टॉप पर। हेयर लाइन अगर आप इसको ज़रा सा बड़ा करना चाहते हैं, इसकी ये साथ छोटा सा एरो है, इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हेयर लाइन से आप इसे बड़ा कर दीजिए। अगर आप फीट में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप पिक्सल ज़्यादा रख सकते हैं, 8 पिक्सल तक रख सकते हैं, 16 पिक्सल तक रख सकते हैं। याद रखिएगा अगर इंचज़ में काम है, इंचज़ में छोटा काम किया जाता है। जिस तरह आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या बच्चों के लिए स्कूल के जो कार्ड होते हैं पीवीसी कार्ड वो बना रहे हैं, तो उसके लिए आप इंचज़ में काम करते हैं। और जो बड़ा काम होता है बैनर्स का काम, ब्रोशर का काम, ब्रोशर का काम भी इंचेस में ही होता है, बैनर्स का काम, साइन बोर्ड का काम, ये सारे आप फीट में जाकर करते हैं। तो यहाँ पर अगर फीट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आराम से 8 पॉइंट में इसको दे सकता हूँ, बल्कि 8 पॉइंट भी आपका ये छोटा होगा, तो यहाँ से मैं इसको 24 पॉइंट दूंगा, तो ये अच्छी खासी इसकी आउटलाइन आपको लगी हुई नज़र आएगी। तो आज आपके इल्म में इतना ज़रूर इजाफा होगा कि एक रेक्टेंगुलर जो आप बनाते हैं उसकी आउटलाइन का साइज़ कैसे बढ़ाते हैं। एक चीज़ का और मैं इजाफा कर देता हूँ, अगर आप इस आउटलाइन को जो अभी आपके सामने नज़र आ रही है इस रेक्टेंगुलर की, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। इतना तो आप जान चुके हैं कि अगर इसके फिल करना है, इस रेक्टेंगुलर को फिल करना है, तो आपने जस्ट इस कलर पैनल पर जाकर क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, ये फिल हो जाएगी जो भी कलर आप चूज करेंगे। यहाँ से यहाँ पर मल्टीपल कलर कम्बिनेशन मौजूद है, और कलर बना भी सकते हैं, जो हम आगे जाते जाएंगे उस चीज़ को भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ फिल वक्त मल्टीपल कलर मौजूद है। जब फिल करना है जस्ट जाकर लेफ्ट क्लिक करना है तो ये आउटलाइन, ये जो आपका रेक्टेंगुलर है ये फिल होता जाएगा। अगर आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने करना सिर्फ इतना है कि जाकर राइट क्लिक करना है,
इस कलर पर जाएं, माउस से राइट क्लिक कर दें तो ये आपकी जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज होगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम के हवाले से भी आप जानते हैं, इसलिए मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लीजिए, इसको जूम कर लीजिए। जूम करते ही आप देख सकते हैं एक इसका फिल कलर है, एक इसकी आउटलाइन का कलर है। जब मैं आउटलाइन कलर दे रहा हूं तो जस्ट जाकर राइट क्लिक कर रहा हूं अपने माउस से। अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैड के साथ अगर लैपटॉप पर काम कर सकते हैं तो पैड से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एडिशनल एक माउस लेकर अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर दें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि काम सारे का सारा माउस के साथ किया जाए। माउस से काम नहीं करेंगे तो आपका काम बेहतर तरीके के साथ नहीं होगा, इसलिए माउस से ये काम कीजिए। दोबारा मैं आता हूँ, लेक्चर पर फिल करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे और अगर आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप इस आउटलाइन को इस रेक्टेंगुलर पर मजीद काम कर सकते हैं। अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार फिर जूम टूल पर जा रहा हूँ। जूम टूल पर जाकर इसको मैं एक बार फिर जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा मजीद बता सकूँ आपको। तो ज़रा सा मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आउटलाइन रेड कर रहा हूँ इसकी, और यहाँ से मैं इसका कलर इसको येलो कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर और वाज़ी तौर पर नज़र आए। मैंने रेक्टेंगुलर का साइज़ क्या लिया था, 2 फीट और 3 फीट, यानी 2 बाई 3 लिया था। 2 फीट जो है यहाँ पर आपको देख भी सकते हैं और फीट में कलर आपको नज़र भी आ रहा है। बाज़ का आपको कलर नज़र नहीं आ रहा होता, ये साइज़ नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि कोई और टूल सेलेक्ट हुआ होता है, यहाँ से या तो जूम टूल सेलेक्ट हुआ होता है या कोई भी दूसरा टूल सेलेक्ट हुआ होता है, तो आपको ये साइज़ यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आपने ये साइज़ इसका देखना है या इसकी यूनिट देखनी है कि ये किस में इसका साइज़ दिया गया है, तो आपने फ़ौरन जाना है इस पिक टूल पर जाकर क्लिक करना है। आपको सारी प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपको इसकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगर आप इस रेक्टेंगुलर की कॉपी लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। पहले मैं जो इसका प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है मैनुअल, तो उसको बताऊंगा। उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद आपने यहाँ से फाइल नहीं बल्कि एडिट पर जाएंगे और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। शॉर्टकट है इसकी Ctrl+C। जब आपने कॉपी कर लिया इसको एडिट पर ही जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट कर देंगे। आपकी रेक्टेंगुलर यहाँ ही कॉपी हो गई और इसी के ऊपर पेस्ट हो गई। अब आप इसे हल्का सा मूव करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 रेक्टेंगुलर बन चुकी हैं, क्योंकि एक कॉपी हुई थी, एक उसी पर पेस्ट हुई थी। तो ये 2 रेक्टेंगुलर आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही थी। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, कुछ वजूहात की वजह से ये पीछे जो रिकॉर्डिंग थी वो सेव हो रही है, तो फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ कुछ वजूहात की बिना पर। तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, रुकिएगा 1 मिनट। चलें वो हो गई है। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रेक्टेंगुलर अब आपकी बन चुकी हैं। इसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ, इसकी आउटलाइन में क्या दे रहा हूँ, येलो आउटलाइन दे रहा हूँ या ग्रीन आउटलाइन दे रहा हूँ। तो अब आपके पास 2 आउटलाइन बन चुकी हैं। कॉपी करना और पेस्ट करना अब आपको पता चल चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाए और ये सिर्फ रेड कलर में हो। तो याद रखिएगा कि इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आप ये कलर पैनल पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप इस क्रॉस के बटन पर जाकर जस्ट क्लिक कर देंगे तो इसकी आउटलाइन का कलर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बनाने वाला हूँ। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके टॉप रीजन पर इतना रीजन जो हो वो रेड हो, जहाँ पर मैं बैनर के हवाले से कोई नाम शाम लिख सकूँ। अभी जस्ट बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, आगे चलकर आप बहुत इंटरटेन होंगे इन लेक्चर से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब पहला काम ये करता हूँ कि मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, इसकी जो हाइट है इसको कम करना चाहता हूँ। जो ही मैंने इसको सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे पॉइंट्स बन चुके हैं। इन पॉइंट्स में से मैंने यहाँ पर बॉटम पर जाकर इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया और ये छोटा हो गई, ये रेक्टेंगुलर अब छोटी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए, ये इसके इस जगह पर इस तरह से। तो अमूमन होता ये है कि जब हम इसको इस तरह ला रहे होते हैं तो ये बराबर नहीं हो पा रही होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह जाती है, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसका बड़ा आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि आप माउस से राइट क्लिक करके पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, दूसरी रेक्टेंगुलर जिस पर लेकर जाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए,
फिर शिफ्ट का बटन खत्म कर दीजिए, अब ये दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। और यहाँ कीबोर्ड से जाकर सिंपल ई प्रेस कीजिए, ई से दोनों इक्वल हो जाएंगी। सी प्रेस कीजिए, सी से ये शेप जो छोटी वाली है इसके सेंटर में चली जाएगी, और टी प्रेस कर दीजिए, ये टॉप में चली जाएगी। अब कोई खामी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, एग्जैक्टली उस लोकेशन पर गई है जहाँ पर हम चाहते थे। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, पहले दोनों शेप्स को सिलेक्ट कीजिए, दो तरीके हैं, शिफ्ट को प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इन दोनों को इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस कर्सर को सिलेक्ट रखते हुए आप सिलेक्ट कीजिए। फिर आपने क्या करना है, ई से इक्वल करना है, यानी इसको और इसको बराबर कर लेना है। और फिर उसके बाद सी से इसके सेंटर में चली जाएगी ये शेप, और टी से ये इसके टॉप पर चली जाएगी। ये एक तरह का मैं डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ टॉप पर किसी अदारे का नाम लिख सकूँ और बाकी चीज़ें नीचे लिख सकूँ। तो ये चीज़ मैंने आज आपको मज़ीद सिखाई। क्या चीज़, रेक्टेंगुलर के हवाले से ही, कि रेक्टेंगुलर पर मैं थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेता हूँ, टाइम बहुत हो चुका है। तो ये चीज़ आपने सीखी कि रेक्टेंगुलर जो है वो कैसे बनाई जाती है, उसकी आउटलाइन कैसे दी जाती है, कॉपी कैसा किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है, दो रेक्टेंगुलर को आपस में इक्वल कैसे किया जाता है, और अगर किसी को टॉप में लेकर जाना हो टॉप पर कैसे लेकर जाते हैं। टी प्रेस किया, टॉप पर चली गई, दोनों को सिलेक्ट करते हुए पहले ई से इक्वल, टी से टॉप और सी से सेंटर, बी से बॉटम की तरफ आ जाएगी, टी से टॉप, बी से बॉटम। तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये लेसन आज यहाँ तक ही। अगले लेसन में यहाँ पर आऊँगा तो इसी लेसन को ज़रा सा आगे लेकर चलूँगा और मज़ीद डिटेल के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।